अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनमें हम कहते हैं कि किसी भी पेशेंट को कि आप डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन करवाएं, नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ना लें। एक अगर नॉर्मल खातून है जो हामला है, उसमें किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर नहीं, ना वो ब्लड प्रेशर की शिकार है, ना कोई शुगर है, ना और किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका 70% चांस है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो और 30% चांस होता है कि उस सिजेरियन सेक्शन में एंड अप हो। अब हम उन वजूहात पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या वो वजूहात हैं जिनमें हम मरीज को कहते हैं कि आप डायरेक्टली सिजेरियन करवाएं और नॉर्मल डिलीवरी उनकी नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोगों का क्या ख्याल है कि बेबी नॉर्मल ही होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए या ऑपरेशन बहुत बुरी चीज़ होती है। अब मैं बताती चलूँ कि आज के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन दोनों ही सेफ हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है। याद रखें कि सिजेरियन सेक्शन भी सेफ मोड ऑफ डिलीवरी है। बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, जैसे कि बच्चे का जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें होता है कि सर नीचे होता है, टांगें ऊपर की साइड पे होती हैं। अगर बेबी की पोजीशन में ब्रीच बेबी है जिसमें हेड स्टमक की साइड के ऊपर है और बटक्स नीचे की तरफ है, या फिर तिरछा पड़ा हुआ बच्चा, इन दोनों सिचुएशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। अगर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा होता है, बेबी और मदर दोनों के लिए डेंजर होता है। इसलिए डॉक्टर्स और जितनी भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंड करती हैं कि इनके लिए सेफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन है। किसी मरीज़ा की आंवल नीचे की साइड पे है, यानी डिलीवरी के रास्ते के ऊपर आंवल चिपकी हुई है या नीचे की पोजीशन है, तो उस तरह की सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। मदर और बेबी दोनों की सेफ्टी इसी में होती है कि डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से की जाए। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है और पहले ट्विन की पोजीशन उल्टी है या तिरछी है, उस तरह की सिचुएशन के अंदर भी जो प्रेफरेबल मोड ऑफ डिलीवरी है वो सिजेरियन सेक्शन है, उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दिया जाता। अगर किसी खातून को हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड शुगर है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो उस तरह की सिचुएशन में भी प्रेफरेबल मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन है। यानी उसमें कई मरतबा नॉर्मल ट्रायल देते हुए बेबी का एट रिस्क आ जाता है, या जैसे अगर शुगर के मरीज़ हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, बच्चे का वज़न मामूल से ज़्यादा हो चुका है, उसमें हड्डी में फंसने का खतरा होता है, तो इस पेश नज़र कई मरतबा मैक्रोसोमिक बेबी के लिए या बड़े साइज़ के बच्चे के लिए डायरेक्ट सिजेरियन डिलीवरी बेहतर होती है। इसी तरह अगर कोई मरीज़ा ब्लड प्रेशर का शिकार है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही और बच्चे का साइज छोटा चल रहा है, या बच्चा कमज़ोर है, या बेबी का पानी या लाइकर कम हो रहा है, तो कई मरतबा ऐसी सिचुएशन में भी डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह के बच्चे बर्थ का स्ट्रेस लेने के काबिल नहीं होते, तो इसलिए प्रेफरेबल मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन होता है। तो में अगर फाइब्रॉयड है यूट्रस के अंदर और साथ में प्रेगनेंसी है और फाइब्रॉयड की लोकेशन या उसकी ऐसी जगह पे फाइब्रॉयड है जो बर्थ के नाल के रास्ते में आता है या बेबी के सर गुजरने के रास्ते में आता है, उसमें भी फिर डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है। अगर हमल अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, यानी कि 40 हफ्ते से ऊपर का टाइम गुजर चुका है, इवन हम 41 वीक्स एंड फ्यू डेज के लिए हम वेट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उस सिचुएशन में भी अगर खुद ब खुद कुदरती दर्दें नहीं लगी और आर्टिफिशियल पेन लगाई जाती है, उस तरह की सिचुएशन में भी कई मरतबा आर्टिफिशियल पेन लगाने के बावजूद बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा होता, तो वो उस सूरत हाल में भी डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। अक्सर 9वें महीने में माँ का जब थॉरो चेकअप किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि बेबी का साइज़ कितना है, क्या बेबी का साइज़ और जो पेल्विस की हड्डी है वो आपस में निगोशिएट कर सकेंगे, लेबर का ट्रायल दे सकेंगे या नहीं। कुछ लोगों की हड्डी बहुत तंग होती है और बेबी का साइज़ ज़रा बड़ा होता है और ये नज़र आ रहा होता है कि बेबी की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। इस तरह की सीपीडी के केसेस में या पेल्विक डिस्प्रपोर्शन जिसमें हड्डी छोटी या तंग होती है, उसमें भी कई मरतबा हम फिर डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन के लिए कहते हैं। हम डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन इस सिचुएशन में भी एडवाइस करते हैं। किसी खातून के अगर पहले 2 या 3 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं तो इस तरह के केसेस के अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता। इसमें सेफ्टी मदर और बेबी दोनों की इसी में होती है कि हम उनको डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन रिकमेंड करें।
वाह, जब पहले 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अगर ऐसे पेशेंट्स पेन लेते हैं तो उसकी वजह से यूट्रस के रप्चर होने का या फटने का यानी कि फटने का खतरा होता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा है। इसीलिए सिजेरियन सेक्शन उसमें सेफ मोड ऑफ डिलीवरी है। सूरत हाल ऐसी हैं जिसके अंदर हम डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबर आप ना लें और डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाएं, और वो ज़्यादा सेफ है, और बेबी की सेफ्टी और मदर की सेफ्टी इसमें ही है कि बच्चे को सिजेरियन से डिलीवर किया जाए। आजकल के ज़माने में जब एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ है और इसके अलावा बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए भी अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप हमें इनबॉक्स करें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी।